सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने के लिए, राइट, मान लीजिए कि जो फेरेडेज एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े थे उसमें हमने 2 कॉइल लिए थे C1 एंड C2, राइट। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो बेसिकली C2 में से करंट फ्लो हो रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स C1 के हैं N1, राइट। तो करंट C2 कॉइल में से फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ C1 तो वो N1 है, राइट। और जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो भी हमें C1 का ही फाइंड करना है। तो वहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बनेगा बेसिकली वो कुछ इस तरीके से होगा, N1 इंटू 5 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा M मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट थ्रू दी सेकेंड कॉइल I2, राइट। ओके, अब अगर करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसका हम लोग रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे, मतलब कि कंप्लीट पूरी इक्वेशन का d/dt, राइट। तो पूरी इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन लेंगे, ब्रैकेट n इंटू 5 1, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड भी हम लोग डेरिवेशन लेंगे d/dt, राइट, d/dt ब्रैकेट m इंटू I2, राइट। इस तरीके से ये डेरिवेशन होगा यहाँ पर। अब बेसिकली जो इंड्यूस ईएमएफ है C1 कॉइल में वो फाइंड आउट करेंगे। तो इंड्यूस ईएमएफ इन C1, तो इक्वेशन बन जाएगा E1 इज इक्वल टू, देन यहाँ पर आएगा -d/dt इनटू द ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा N1 5 1, राइट। ये फेरेडेज लॉ की इक्वेशन है, हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ ये इक्वेशन हमें मिलेगी। और एट लास्ट अब हम लोग ये जो इक्वेशन लिखेंगे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे और वो फॉर्म होगा E1 इज इक्वल टू माइनस इंटू M एंड देन d/I2/dt, राइट। तो इस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो वेरिंग करंट है जो कॉइल का, वो ईएमएफ इंड्यूस करता है उसके नेबरिंग कॉइल पे, उसके साइड पे, उसके अराउंड जो दूसरा कॉइल रखा है उस पे वो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस करवाता है, राइट। तो जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस ईएमएफ का वो किस पे डिपेंडेंट है, तो करंट के रेट ऑफ चेंज पे। करंट टाइम के हिसाब से जिस तरीके से चेंज होगा उसी पे ईएमएफ जो है वो डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पर एक तो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है इंड्यूस ईएमएफ, एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स, राइट। तो इन दोनों चीज़ों पे म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करेगा। इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 concentric circular coils, one of small radius R1 and the other of large radius R2, such that R1 much less than R2 are placed coaxially with centers coinciding, obtain the mutual inductance of the arrangement। ओके, तो 2 कॉइल है, जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में पढ़ा था वैसे ही 2 कॉइल एक दूसरे में ओवरलैप्ड है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोइंसाइड्स है, राइट। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है पूरे अरेंजमेंट का। तो यहाँ पर इस तरीके से कॉइल्स दी गई है, राइट। तो यहाँ पर पहले तो करंट फ्लो हो रहा है I2, राइट। I2 करंट फ्रॉम R2 रेडियस कॉइल, राइट। I2 करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम R2 रेडियस कॉइल। तो अब यहाँ पर जो फील्ड फ्लो होगी ड्यू टू दिस करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँगा एंड दैट इज़ B2 इज इक्वल टू
यहाँ पर आएगा पहले तो म्यू ज़ीरो इंटू I2 अपॉन 2 इंटू R2, राइट। इस तरीके से सेंटर पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर जो आउटर कोएक्सियली प्लेस्ड कॉइल है, राइट, वो बहुत ही स्मॉल रेडियस है। तो B2 यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, राइट। तो पहले हम लोग लिखेंगे phi 1, तो phi 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाई इंटू R1 स्क्वायर, मतलब कि एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला ये है मैग्नेटिक फ्लक्स की, राइट। देन इसको अगर सॉल्व करें, मतलब कि B2 अंदर इक्वेशन में रखें, तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी म्यू ज़ीरो इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर, राइट। देन यहाँ पर आएगा I2 अपॉन, यहाँ पर जो B2 में डिनोमिनेटर में था, राइट, तो वो लिखेंगे 2 इंटू R2, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगी phi 1 की, राइट। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख लूँगा phi 1, ओके। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें हम लोग लिख सकते हैं phi 1 अगेन इट इज़ इक्वल टू M12 इंटू I2, राइट। ये phi 1 की इक्वेशन होगी। अब दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें, मतलब कि दो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली दोनों को कंपेयर करें, तो हम लोग इजीली M12 लिख सकते हैं। M12 इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन आएगा म्यू ज़ीरो इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 2 इंटू R2, राइट। ये M12 होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M, क्योंकि M12 जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वही M21 होगा इज इक्वल टू M। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि M21 इज इक्वल टू सेम फार्मूला, मतलब कि म्यू ज़ीरो इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R2, राइट। तो दोनों की फार्मूला सेम होगी, राइट। तो यहाँ पर हमने M12 कैलकुलेट किया, राइट, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी phi 1, राइट। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है, और B2 यूनिफॉर्म होगा ओवर द एरिया पाई R1 स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर हमने जो टर्म है वो एक्सेप्ट की, विच टर्म, R1 इज़ मच लेस देन R2, R2 की जो रेडियस है वो बहुत बड़ी है R1 की कंपैरिजन में। अब अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो सेल्फ इंडक्टेंस में मैं पहले यहाँ पर एक सिंपल इंडक्टर लेता हूँ, राइट। अब उस इंडक्टर को आउटर सर्किट के साथ जब कनेक्ट करेंगे, राइट, तो आउटर सर्किट में यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक बैटरी रखेंगे कि जिसमें से करंट फ्लो होगा, राइट। तो करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट, और करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ पर जो हमने इंडक्टर लिया है उसका इंडक्टेंस है कैपिटल L, और ईएमएफ ऑफ द बैटरी वो होगा E, राइट। तो यहाँ पर हमने आगे जो पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक कॉइल में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरी कॉइल में हम लोग उसका फ्लक्स फाइंड कर रहे थे। बट यहाँ पर अगर एक कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसी कॉइल का अगर फ्लक्स फाइंड करें तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब कि खुद में से ही करंट फ्लो हो रहा है, खुद का ही इंडक्टेंस, राइट। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट, तो n नंबर ऑफ टर्न्स, तो n इंटू 5b, राइट, n इंटू 5b इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आएगा करंट, n 5b प्रोपोर्शनल टू करंट। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर देंगे तो n इंटू 5b इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा और एक करंट लेके आएगा, राइट। तो n 5b इज इक्वल टू L इंटू आई। अब अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ की अगर बात करें तो फेरेडेज लॉ एक इक्वेशन देके गया, और दैट इक्वेशन दैट इज E इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आएगा D अपॉन
डी टी, राइट, डेरिवेटिव टर्म है, ऑफ ब्रैकेट एन मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर फेरेडेज लॉ का अगर इक्वेशन की बात करें तो E इज इक्वल टू माइनस एल, राइट, डी आई बाई डी टी, इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा, राइट। तो यहाँ पर जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है वो ऑलवेज जो करंट है उसको चेंज करता है, राइट, उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके उसको चेंज करता है। तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ वो खुद ही के जो रीज़न है, जिस जिस रीज़न से वो करंट फ्लो हो रहा है उसको ही यहाँ पर अपोज करता है, राइट। ओके, अब मान लीजिए कि एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में से करंट फ्लो होगा, राइट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट सोलेनॉइड, राइट, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं उसकी फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू स्मॉल एम, स्मॉल एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट, इनटू यहाँ पर आएगा करंट, राइट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल लेंथ, उसको हम लोग स्मॉल एन बोलेंगे, राइट। अब टोटल फ्लक्स लिंक विथ सोलेनॉइड, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो टोटल फ्लक्स, राइट, टोटल फ्लक्स उसकी फॉर्मूला होगी एन इंटू फाई बी, तो एन इंटू फाई बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास है एन इंटू एल, राइट, एन इंटू एल मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू म्यू ज़ीरो इंटू एन इंटू आई, ये जो सेकेंड टर्म है मतलब म्यू ज़ीरो एन आई वो मैग्नेटिक फील्ड है और ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, राइट। और अब इसको अगर रीराइट करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा म्यू ज़ीरो, एन दो बार है तो यहाँ पर एन स्क्वायर, राइट, देन ए एल, राइट, इंटू आई। इस तरीके से इस फॉर्मूला का हमने रीराइट किया। ओके, अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर एल को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो हमारी फॉर्मूला क्या मिलेगी, एल इज इक्वल टू बेसिकली एन इंटू फाई बी अपॉन आई, राइट। इस तरीके से हमें फॉर्मूला मिलेगी सेल्फ इंडक्टेंस की। अब इसको यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखे, एन फाई क्या मिला था हमें वो लिखे, तो म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर, राइट, इंटू ए इंटू एल, क्योंकि आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये अगेन सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस उसकी दूसरी फॉर्मूला हमें मिली, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सोलेनॉइड के अंदर हम लोग कोई पर्टिकुलर मटीरियल रखें तो वहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी म्यू आर, राइट। तो उस हिसाब से व्हेन मटीरियल इन सोलेनॉइड, राइट, तो जब मटेरियल हम लोग पर्टिकुलर सोलेनॉइड में रखेंगे तो तब हमारी जो एल फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू, तब आएगा म्यू आर बेसिकली रिलेटिव परमिएबिलिटी है, देन म्यू ज़ीरो वो है परमिटिविटी, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इंटू एरिया इंटू लेंथ, राइट। यहाँ पर कैपिटल ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तो यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है उसकी जियोमेट्री पे, राइट, और जो मीडियम है उसकी परमिएबिलिटी पे। इन दो चीज़ों पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंडेंट है, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है उसको हम लोग बैक ईएमएफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपोज करता है जो करंट के चेंज को। करंट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो करंट की चेंज को डिक्रीज़ करने का ट्राई करेगा, राइट। तो यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो और कुछ नहीं, इनर्शिया का ही रोल यहाँ पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि इनर्शिया मतलब कि वो चेंज होना नहीं चाहता है तो वो उल्टा चेंज करवाएगा, राइट। इनर्शिया मतलब रेजिस्ट टू चेंज, तो सिमिलरली यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस भी वही कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो
बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि जो वर्क डन है उसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो स्टोर होता है एज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे वर्क डन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर वर्क डन कैसे एक्ट करेगा पहले वो लिखेंगे। तो वर्क डन की सिंपल फॉर्मूला है डी डब्ल्यू, राइट, अपॉन डी टी। मतलब कि वर्क डन का ही डेरिवेशन हम लोग फाइंड करेंगे। अब वर्क डन का डेरिवेशन मतलब कि मॉड ऑफ ई एम एफ इन टू करंट, क्योंकि वर्क डन का अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे तो वो पावर मिलेगा, और पावर इज इक्वल टू ई एम एफ इन टू करंट, राइट। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो हमारा इक्वेशन है उस इक्वेशन के हिसाब से डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, एंड राइट हैंड साइड हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब एल इंटू डी आई बाई डी टी कहाँ से आया, तो ई एम एफ का ही ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ, एल डी आई बाई डी टी और इंटू आई एज इट इज़, राइट। इस तरीके से ये इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर हमें टोटल वर्क फाइंड करना है, टोटल वर्क डन, क्योंकि ये डी डब्ल्यू बाई डी टी वो सिर्फ एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए इक्वेशन है, बट टोटल वर्क हम लोग अगर फाइंड करें तो टोटल वर्क डन, राइट, तो वो फॉर्मूला हमें मिलेगी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, जहाँ पर डी डब्ल्यू बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए वर्क डन था, हम लोग अब टोटल टाइम के लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो हम लोग फाइंड करेंगे 0 टू आई तक, एंड यहाँ पर लिखेंगे एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, राइट। इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब एज ए रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 1/2 इंटू एल इंटू आई स्क्वेयर, राइट। W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर। अब यहाँ पर ये जो हमें इक्वेशन मिली वो हमें एक इक्वेशन का रिमाइंड कर रही है, इट रिमाइंड्स अस ऑफ दूसरी एक इक्वेशन है जो कि है हाफ मास इंटू वी स्क्वायर। बोलो ये किसकी इक्वेशन है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर उसमें एम मास है, राइट। अब यहाँ पर जो मास है वो एज अ कैपिटल एल है, राइट। और यहाँ पर जो इनर्शिया है वो ऑलवेज अपोज करता है। सिमिलरली एल भी यहाँ पर जो चेंज है उसको अपोज कर रहा है, राइट। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए कि दो कॉइल है, मतलब पहली कॉइल और दूसरी कॉइल, एक कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है और दूसरी कॉइल एज इट इज़ है। तो दो कॉइल में से जब एक कॉइल में से जब करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरी पे टोटल, यहाँ पर हम लोग अगर फ्लक्स फाइंड करें तो यहाँ पर व्हेन टू कॉइल्स केप्ट नियर बाय, राइट, तो तब हम लोग क्या होगा वो लिखेंगे। तो तब हमें N1 इंटू 5/1, राइट, N1 इंटू 5/1 इज इक्वल टू, तब हमें मिलेगा M11, राइट, M11 मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस ही होगा M1 1 का 1 के साथ, प्लस M12 इंटू I2, राइट, ये इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर M11 क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो M11 रिप्रेजेंट्स उसी का सेल्फ इंडक्टेंस, खुद का ही सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 1/1 है, राइट, दूसरी कॉइल का नहीं है, खुद ही का है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ हमारी जो इक्वेशन है वो हमें मिलेगी E1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा -M11 इंटू DI1 अपॉन dt, राइट, एंड देन माइनस यहाँ पर आएगा M12 DI2 अपॉन dt, राइट। तो इस तरीके से ये फेरेडेज लॉ की इक्वेशन होगी, राइट। अब यहाँ पर
हम लोग जो M11 है उसको एज L1 लिख सकते हैं, M11 एज L1, राइट। तो हमारी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और वहाँ पर मिलेगा E1 इज इक्वल टू M11 की जगह पर अब लिखेंगे L1, देन di1 अपॉन dt माइनस यहाँ पर सेकेंड टर्म एज इट इज़ M12 di2 अपॉन dt, राइट। तो इस तरीके से ये ईएमएफ की फॉर्मूला मिलेगी, राइट। तो हमने यहाँ पर वर्क डन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला थी उसको डिराइव किया, राइट। और लास्ट में जो सेल्फ इंडक्टेंस है, मतलब कि दूसरी कॉइल पे पहली कॉइल पे जो कंप्लीट सेल्फ इंडक्टेंस मिल रहा है, राइट, क्योंकि पहली कॉइल का तो खुद पे ही इंडक्टेंस मिलेगा, वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा, और दूसरी का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो M12 di2 अपॉन dt होगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया A एंड लेंथ L ऑफ द सोलेनॉइड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है सोलेनॉइड के अंदर, राइट, वो हमें फाइंड आउट करना है कौन से टर्म में, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड लेंथ के टर्म्स में, राइट। तो पहला हम लोग यहाँ पर A लिखेंगे, फर्स्ट हमें वो डिराइव करना है, राइट। तो मैग्नेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो वो फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, यू बी इज इक्वल टू हाफ Li², राइट, 1/2 इंटू सेल्फ इंडक्टेंस इंटू करंट स्क्वायर, राइट, हाफ Li²। उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/2 इंटू L इंटू करंट स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर मिलेगा B अपॉन μ0 इंटू N, राइट, एंड होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 1/2 इंटू ब्रैकेट μ0 इंटू N स्क्वायर इंटू ए, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इंटू लेंथ, राइट। एंड देन यहाँ पर आएगा B अपॉन सेम μ0 इंटू N होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर इसको रीराइट करें, सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 1/2 μ0, राइट, इंटू B² इंटू A इंटू L, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो कंपैरिजन कैसे करें, तो उसके लिए हमें पहले B लिखूँगा। B मतलब कि मैग्नेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, राइट, मैग्नेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। तो वो फॉर्मूला हो जाएगी यू बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी, मतलब कि यू बी, राइट, अपॉन यहाँ पर क्या मिलेगा, वी, वॉल्यूम, राइट। तो इज इक्वल टू उसकी फॉर्मूला होगी यू बी अपॉन एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम मतलब कि एरिया इनटू लेंथ होगा, राइट। और एज ए रिज़ल्ट वो हमें मिलेगा B² अपॉन 2 इंटू μ0, राइट। इस तरीके से हमें क्या मिला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सिमिलरली अगर इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रिकल के साथ तो यहाँ पर हमें मिलेगा यू ई इज इक्वल टू, यू ई में हमें मिलता है इक्वेशन हाफ, राइट, इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू E²। तो ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है
तब ये इक्वेशन हमें मिलेगा, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। अब यहाँ पर दोनों केस में जो एनर्जी है वो स्क्वायर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शन में है, राइट, क्योंकि जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसमें भी बी स्क्वायर आता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसमें भी ई स्क्वायर आता है, राइट। तो यहाँ पर हमने जो दो, एक तो सोलेनोइड और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है उसकी फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव की, राइट। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशंस है वो जनरल है, राइट, एंड इट इज़ वैलिड फॉर स्पेस रीजन ऑल्सो, राइट। मैग्नेटिक फील्ड अगर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्पेस रीजन में भी एग्जिस्ट करते हैं तो सेम फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर वैक्यूम ऑल्सो, राइट। तो हमने लास्ट सेंटेंस यहाँ पर लिखा कि एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फील्ड्स, राइट, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि फील्ड का स्क्वायर आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, यहाँ पर भी फील्ड का स्क्वायर आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि ये जो एनर्जी है, राइट, वो सोलेनोइड की वजह से, और ये एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी, ये एनर्जी सोलेनोइड में स्टोर होने वाली एनर्जी और ये एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एसी जनरेटर। तो हम लोग पहले मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर हमने दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लिए ध्यान में, और बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है जिसका जो मटेरियल है, राइट, वो कंडक्टिंग मटेरियल है। ओके, अब यहाँ पर जो रेक्टेंगल कॉइल है उसको हमने स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट किया है और यहाँ से आउटर वर्ड में हमें ईएमएफ मिलेगा। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो अपने एक्सल से रोटेट होने वाला है कुछ इस तरीके से, राइट। ओके, अब यहाँ पर इस रोटेशन की वजह से क्या होगा कि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज राइट हैंड डायरेक्शन, यहाँ पर राइट हैंड डायरेक्शन क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जो उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बट जैसे जैसे ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो रोटेट होगा वैसे वैसे उस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया चेंज होता चला जाएगा। कहीं पे वो इंक्रीज़ होगा, कहीं पे वो डिक्रीज़ होगा। तो उस चेंज के हिसाब से यहाँ पर पहले तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज मिलेगा, राइट। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 5B इज इक्वल टू B इंटू ए, राइट, कॉस थीटा, सिंपल फार्मूला होगी। बट यहाँ पर जो हमारा कॉइल है वो पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूमने वाला है, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। सो दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं B इंटू ए और यहाँ पर आएगा कॉस ओमेगा इंटू टी, राइट। ओमेगा मतलब कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर ये जो कॉइल रोटेट हो रही है वो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, राइट। फिर अब यहाँ पर हम लोग ईएमएफ की फॉर्मूला लिखेंगे। तो ईएमएफ इज इक्वल टू, ईएमएफ की फॉर्मूला होगी BA N इंटू ओमेगा, और यहाँ पर जो फंक्शन आएगा, राइट, दैट इज़, कौन सा फंक्शन मिलेगा यहाँ पर हमें, और वो होगा कॉस ओमेगा टी, राइट। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इक्वेशन यहाँ पर इसको डिराइव करेंगे। तो E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बी, राइट, डी फाई बी अपॉन डी टी, राइट, कंप्लीट ये इक्वेशन आएगी। अब दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आएगा माइनस एन बी ए कॉमन, क्योंकि ये सारे के सारे टाइम डिपेंडेंट नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया टाइम डिपेंडेंट नहीं होने की वजह से वो डेरिवेशन से बाहर निकल जाएंगे। तो डी बाई डी टी, राइट, ऑफ कॉस ओमेगा टी, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो कॉस ओमेगा टी है उसका डेरिवेशन होगा, राइट। तो E इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा B इंटू ए इंटू एन इंटू ओमेगा, राइट, साइन ओमेगा टी।
तो ये ईएमएफ की यहाँ पर बेसिकली फार्मूला होगी। यहाँ पर जो एन बी ए ओमेगा है राइट, वो मैक्सिमम ईएमएफ है। एन बी ए इंटू ओमेगा इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ। तो उस मैक्सिमम ईएमएफ को अगर हम लोग ईओ यहाँ पर लिखे तो हमारी ईएमएफ की फॉर्मूला अब चेंज हो जाएगी, ई इज इक्वल टू ई ओ साइन ओमेगा टी राइट। तो इस तरीके से ये हमें फॉर्मूला मिलेगी राइट, ई इज इक्वल टू ई ओ साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर जो फंक्शन चेंज हो रहा है वो बेसिकली +1 से -1 ही चेंज होगा, क्योंकि साइन का फंक्शन, साइन की जो रेंज है वो +1 से -1 है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ की पोलरिटी है वो टाइम के हिसाब से चेंज होगा राइट। जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा वो एक्सट्रीम लेवल पे होगा, और थीटा इज इक्वल टू 270 होगा राइट। तो इस तरीके से ईएमएफ चेंज होता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि ओमेगा की जो फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। तो इस फॉर्मूला को अंदर रखेंगे तो इज इक्वल टू ई ओ साइन 2 पाई न्यू इंटू टी राइट। इस तरीके से हमें ईएमएफ बारी बारी से चेंज होते हुए मिलेंगे, और ईएमएफ यहाँ पर उसकी जो रेंज है वो पॉजिटिव ई ओ टू नेगेटिव ई ओ होगी। पॉजिटिव मैक्सिमम ईएमएफ से नेगेटिव मैक्सिमम ईएमएफ तक वो वैल्यू चेंज होती रहेगी राइट। तो ये था एसी जनरेटर। अब हम लोग आगे एसी जनरेटर का जो पर्टिकुलर रोटेशन है उस हिसाब से ईएमएफ कैसे चेंज होगा वो हम लोग समझेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कॉइल है उसकी अलग अलग ओरिएंटेशन दी गई है राइट। तो फर्स्ट ओरिएंटेशन स्टार्ट होती है कि जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कि यहाँ पर एरिया वेक्टर की बात हो रही है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एरिया वेक्टर जब पैरेलल है तब हमारा जो प्लेन है वो उसके परपेंडिकुलर होगा राइट, क्योंकि जो भी प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होता है। बट उस हिसाब से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल ज़ीरो मिलेगा। एंगल ज़ीरो होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज़ीरो होगा, क्योंकि ईएमएफ डिपेंड करता है साइन फंक्शन पे। तो वहाँ पर पहली वैल्यू ज़ीरो होगी। अब वो 90 डिग्री रोटेट हुआ, तो 90 डिग्री जब रोटेट हुआ राइट, तो 90 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे तब वो मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन 91 होगा राइट। सिमिलरली फिर 180, अगेन वो 90 डिग्री रोटेट हुआ तो 180 डिग्री पे पहुंचा, साइन 180 अगेन ज़ीरो मिलेगा राइट। उसके बाद यहाँ पर वो 270 पे पहुंचा, तो 270 डिग्री मतलब कि नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि साइन 270 मतलब -1, और फिर वापस वो सेम ओरिएंटेशन पे पहुंच गया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर 360 डिग्री, तो साइन 360 मतलब कि अगेन वो ज़ीरो वैल्यू मिलेगी राइट। तो इस तरीके से अलग अलग ओरिएंटेशन पे हमें अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स और उसके हिसाब से अलग अलग इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा राइट। तो इस टाइप के एसी जनरेटर से हम लोग लगभग 500 मेगावाट जितना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकते हैं राइट। 500 मेगावाट 500 मेगावाट जितना पावर हम लोग जनरेट कर सकते हैं, और इस पावर से लगभग जो बल्ब है राइट 5 मिलियन 100 वाट 5 मिलियन जितने बल्ब राइट 100 वाट पावर से हम लोग उसको ऑन रख सकते हैं राइट। अब फ्रीक्वेंसी के रोटेशन की बात करते हैं। यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट हो रहा है राइट, तो इन इंडिया फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो है 50 हर्ट्ज़, थोड़ी कम है किसके मुकाबले यूएसए में जो फ्रीक्वेंसी है रोटेशन की 60 हर्ट्ज़ है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ही फास्ट बहुत ही तेज़ी से घूमेगा, तो जितना तेज़ी से वो अगर रोटेट होगा उतना ही हमें ज़्यादा पावर मिलेगा। तो यूएसए में 60 हर्ट्ज़ होने की वजह से वहाँ पर पावर सप्लाई ज़्यादा होता है। इंडिया में 50 हर्ट्ज़ होने की वजह से यूएसए की कंपैरिजन में जो पावर मिलेगा एक्सटर्नली वो थोड़ा सा कम होगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल, द पेडल्स ऑफ अ बाइसिकल आर अटैच टू 100 टन्स कॉइल ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर, द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रिवोल्यूशन पर सेकेंड एंड इट इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड बाय द कॉइल, राइट। तो यहाँ पर सभी डेटा दिया गया है, तो सभी डेटा दिया गया है तो डायरेक्ट हम लोग अगर इक्वेशन रखें तो ई ओ इज इक्वल टू डायरेक्ट है बी इंटू ए इंटू एन एंड ओमेगा, राइट। मैक्सिमम ई एम एफ का ये फॉर्मूला है। अब बी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एंड ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू न्यू, राइट। न्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी। अब वैल्यूज़ रखेंगे तो पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है तो यहाँ पर वो है 0.01 टेस्ला। फिर बात आती है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है यहाँ पर 0.1, राइट। देन इनटू नंबर ऑफ टर्न्स है 100, राइट, इनटू 2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 3.14, राइट, एंड देन इनटू फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी दी गई है तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली है यहाँ पर 0.5, राइट। हाफ यहाँ पर बोला गया है हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब कि 0.5, और इसका यहाँ पर जो कैलकुलेशन हो रहा है वो मिल रहा है 0.314 वोल्टेज, राइट। तो ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम वोल्टेज, राइट, इज 0.314 वोल्ट, राइट। ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग क्वांटिटीज़ के सिंबल, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड इक्वेशंस का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होता है 5b, राइट। उसका यूनिट ऑफ कोर्स वेबर WB से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और डायमेंशन होगा m1 L2 T-2 A-1, और उसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी 5b इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर ए, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद है EMF उसका सिंबल है E, राइट। यूनिट होगा वोल्ट V, डायमेंशन m1 L2 T-3 A-1, और उसकी फॉर्मूला होगी E इज इक्वल टू माइनस D ब्रैकेट N 5b अपॉन dt, राइट। उसके बाद है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उसका सिंबल होगा कैपिटल M, यूनिट कैपिटल H हेनरी, इट इज़ आफ्टर द साइंटिस्ट नेम। डायमेंशन होगा m1 L2 T-2 A-2, और EMF की फॉर्मूला होगी E1 इज इक्वल टू माइनस M12 di2/dt। ये जो फॉर्मूला है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्म में है, राइट। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस उसका यहाँ पर सिंबल होगा कैपिटल L। यूनिट की अगर बात करें तो H अगेन हेनरी, इट इज़ नेम आफ्टर साइंटिस्ट नेम, राइट। उसके बाद डायमेंशन होगा सेम एज म्यूचुअल इंडक्टेंस m1 L2 T-2 A-2, और एट लास्ट उसकी जो फॉर्मूला होगी मतलब कि EMF की फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वो होगा E इज इक्वल टू माइनस L ब्रैकेट di/dt, राइट। इस तरीके से मैक्सिमम जो क्वांटिटीज़ है इस चैप्टर की उसकी सारे यूनिट्स, डायमेंशंस एंड इक्वेशंस यहाँ पर हमने कवर की। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching this video.